आज का सेशन इंशाल्लाह स्लॉट्स के ऊपर होगा। स्लॉट्स की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको इंशाल्लाह से मैं यहाँ पे दूंगा कि स्लॉट्स आपको फ़ायदा कैसे देती हैं। ठीक है, चलें जी, यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। चलें जी, अब ये मेरी स्क्रीन शेयर हो चुकी है आप लोगों के सामने। चलें दोबारा, ठीक है, स्क्रीन शेयर नहीं थी। चलें जी, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं दोबारा से आपको रिपीट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने अकाउंट के ऊपर लेके आता हूँ। तो अकाउंट पे आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हो कि आपके पास सिंपल क्या चीज़ है। यहाँ पे आप अगर आज इनकम देखो आप, तो आज की मुझे $10 यहाँ पे इनकम रिसीव हुई हुई है। ठीक है, $10 की इनकम यहाँ पे मुझे रिसीव हुई हुई है। अब ये $10 की इनकम जो मेरे पास आई हुई है, ये कहाँ से आई है? अगर वर्किंग की बात की जाए तो मेरी आज की वर्किंग जीरो है। लाइक मैंने आज कोई ज्वाइनिंग नहीं करवाई। ठीक है, उसके बाद क्या चीज़ है कि मुझे $10 अर्निंग आई है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप बात करें मेरी टोटल अर्निंग की, टोटल स्लॉट्स की, मैं आपको अपने स्लॉट्स दिखाता चलूँ। तो X3 में देखें कितने स्लॉट हैं, 9 स्लॉट। X4 में कितने हैं, 7 स्लॉट। ठीक है, 8 स्लॉट सॉरी उसमें X3 में, और 7 X4 में है। 5 6 स्लॉट मेरे एक्स एक्स में है, और 7 स्लॉट मेरे X4 में है, और 9 स्लॉट मेरे X4 में है। ठीक है, अब इतने स्लॉट्स करने की वजह क्या? अब अगर आप इनकम की बात करेंगे, तो अगर मैं आपको यहाँ पे इनकम दिखाता चलूँ, तो इनकम के ऊपर भी आप फोकस करिएगा कि मैंने कितनी इनकम यहाँ से जनरेट की है। टोटल इनकम की अगर बात की जाए, तो टोटल इनकम अगर मैं आपको दिखाता चलूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको शो हो रही है। ठीक है, टोटल इनकम $4,819 कमाए हैं, और तकरीबन एक से ज्यादा BNB कमाया है। और मेरे पार्टनर्स की बात की जाए तो मेरे 90 पार्टनर्स हैं। टीम की बात की जाए तो इतनी टीम है। और अगर अर्निंग की बात की जाए तो आज $10 की अर्निंग है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताता चलूँ। मैं अक्सर आप लोगों को बताता हूँ कि आपकी खुद की वर्किंग से भी आपको इनकम आती है, और आपकी खुद की वर्किंग जो होती है वो आपको शो होती है हमेशा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको आपकी वर्किंग जो है वो शो होती है इस जगह पे। अब आज की वर्किंग यहाँ पे जीरो है, लेकिन ये $10 मुझे कहाँ से आ गए हैं भाई, किस वजह से आ गए हैं, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे आ गए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि बहुत से हमारे कस्टमर्स करते हैं, हमारे मेंबर्स करते हैं सॉरी, कि जस्ट एक्स थ्री का जो फर्स्ट वाला लेवल उनका एक्टिवेट हुआ होता है, उसके बाद वो नेक्स्ट लेवल को एक्टिवेट नहीं करते। ये भी एक्टिवेट नहीं करते, ये भी एक्टिवेट नहीं करते। क्यों? वो कहते हैं सर जी बस हमारा ये स्लॉट एक्टिव है, बस काफी है। इसका ये चीज होती है कि भाई आप इतने स्लॉट पे रहोगे तो आपको जस्ट $5 की अर्निंग होगी, $10 की अर्निंग आपको कभी भी नहीं होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं अगर अपना X3 को सेकंड स्लॉट वाला ओपन करूँ, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट सर्कल यहाँ पे फिलअप नजर आ रहा है। ठीक है, फिलअप नजर आ रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आज की डेट हमारे पास 1 सितंबर है, 1 सितंबर है। ऊपर स्क्रीन को किया मैंने यहाँ से, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे ट्रांजेक्शन शो हो जाएंगी जो मेरी आज की मेरी इनकम है। ये देखें, 1 सितंबर शो हो रहा है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि 1 सितंबर को मिला क्या था, इसको आगे करके तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि $10 अर्निंग। $10 अर्निंग से हुआ क्या कि मैंने तो कोई काम नहीं किया, जस्ट मैंने $10 वाला स्लॉट एक्टिव किया हुआ था, ये वाला अपना। ठीक है, तो मैंने अगर ये स्लॉट एक्टिव ना किया होता तो मुझे ये $10 की अर्निंग ना होती, कभी भी ना होती। क्योंकि और ये $10 का स्लॉट मुझे कितना प्रॉफिट दे चुका है, $270 की मुझे अर्निंग दे चुका है। अगर मैं रहता अपने 5 वाले डॉलर के स्लॉट के ऊपर, और $10 वाला स्लॉट अपना एक्टिव ना करता, तो फिर क्या चीज होनी थी, मुझे कभी भी ये $270 यहाँ से नहीं मिलने थे। बिकॉज मैंने अपना लेवल एक्टिवेट ही नहीं करना था। और जब मैंने एक्टिवेट किया तो मुझे ये डॉलर्स की अर्निंग हो गई। अब ये डॉलर्स की अर्निंग हुई कितनी है, कैसे हुई है, ये आप देख सकते हैं कि अगर मैं आपको बताऊं कि आज की कैलकुलेशन करके हिसाब से 270 को मल्टीप्लाई किया जाए आज के रेट के हिसाब से, तो तकरीबन 91,800 रुपये बनते हैं। और मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट कितनी थी, जस्ट $10। और $10 अगर आज के रेट के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लें कितने बनते हैं, 3400 रुपये। आज सपोज करें मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, और यहाँ पे आप प्रॉपरली देख लें कि आपने 9100 यहाँ से आपने अर्निंग की थी। ठीक है, 270 मल्टीप्लाई 340, इसमें से माइनस कर दें आप 3400। ठीक है, इसमें से माइनस आप कर दें 3400, तो कितने कमाए आपने, 88,400। आप फिर भी प्रॉफिट में हो, क्यों? ये स्लॉट्स की पावर है। ठीक है, ये स्लॉट्स की वजह से आपको इनकम होती है। हमारे मेंबर क्या करते हैं, आप स्लॉट एक्टिव करते ही नहीं हो और कहते हो सर मैंने बड़ी इनकम करनी है। तो बड़ी इनकम आप तब करेंगे भाई जब आप अपने स्लॉट बड़े करेंगे। उसके बाद जस्ट मैं आपको $5 वाली स्लॉट का फायदा बता देता हूँ। अब ये देखिएगा, $5 वाली स्लॉट जो है ये मैंने एक्टिव की थी। इन केस मैं ये वाली स्लॉट एक्टिव नहीं करता, अगर मैं ये नहीं करता एक्टिव, तो मुझे $5 वाली स्लॉट जो है वो ज्यादा से ज्यादा कितने डॉलर्स की अर्निंग देगी, ये मुझे आप लोग बताएंगे। इन केस मैं $10 वाली स्लॉट आगे एक्टिव नहीं करता, तो मुझे X3 का फर्स्ट लेवल मुझे ज्यादा से ज्यादा कितनी अर्निंग देगा, मुझे आप लोग बताएंगे, जल्दी से बताएं। मुझे ज्यादा से ज्यादा कितनी अर्निंग देगा अगर मैं नेक्स्ट वाला स्लॉट एक्टिव करता ही नहीं हूँ? ठीक है, मुझे जल्दी बताएं। टोटल अर्निंग मुझे बताएं कि मुझे एक रिसाइकल में X3 वाला जो फर्स्ट स्लॉट है वो मुझे कितनी अर्निंग देगा। पहले वाला X3 का मैं स्लॉट की बात कर रहा हूँ, अपने माइंड्स ओपन करके आप लोगों ने बताना है
मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, शायद आप लोगों को बात समझ नहीं आई। ये देखें, अब मेरे पास X3 का ये इनिशियल स्लॉट एक्टिव हुआ है, मैंने ज्वाइनिंग की है, ठीक है। उसके बाद ये स्लॉट मैं एक्टिव नहीं करता, मैंने करना ही नहीं है, मैं कहता हूँ मैंने नहीं करना। तो जस्ट मेरा ये वाला स्लॉट एक्टिव है। ये X3 का फर्स्ट स्लॉट मुझे मैक्सिमम टोटल अर्निंग कितनी देगा, ये आप लोगों ने मुझे बतानी है। टोटल अर्निंग मुझे कितनी देगा, जल्दी से बताएं। टोटल अर्निंग मुझे कितनी देगा ये। अच्छा जी, कुछ कह रहे हैं 5, कुछ कह रहे हैं 10, कुछ कह रहे हैं 5, कुछ कह रहे हैं 10। मैं टोटल अर्निंग की बात कर रहा हूँ, मुझे एक रिसाइकल में कितनी अर्निंग देगा। अच्छा, कुछ कह रहे हैं 20। चले मैं आपका यहाँ पे पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। तो मेंबर्स, मैंने आप लोगों को बताया था भाई कि जब आपके पास X3 का स्लॉट होता है ना, तो X3 का अगर आपने जस्ट ये स्लॉट एक्टिव किया है और आगे वाला स्लॉट अपने 10 वाला नहीं किया, तो X3 जस्ट आपको इस सर्कल से इनकम देगा $5 की, इस सर्कल से इनकम देगा $5 की, और इस सर्कल से आपकी इनकम हो जाएगी रिसाइकल अपलाइन की तरफ चली जाएगी, और ये स्लॉट जो है आपका फ्रीज हो जाएगा। सारे का सारा स्लॉट जो है वो आपका फ्रीज हो जाएगा, बिल्कुल फ्रीज हो जाएगा, फिर ये आपको इनकम नहीं देगा। तो अगर मैं अपना $10 वाला स्लॉट आगे एक्टिव नहीं करता, तो इट्स मीन कि X3 का $5 वाला जो मेरे पास स्लॉट है, वो मुझे मैक्सिमम अर्निंग जस्ट $10 की देगा, ठीक है, जो मुझे यहाँ से कमानी होगी अगर मैं नेक्स्ट लेवल अपग्रेड नहीं करता। और इन केस अगर मैं नेक्स्ट लेवल अपना अपग्रेड कर लेता हूं, तो फिर मुझे क्या फायदा होगा। फिर आपको ये फायदा होगा, अगर आप अपना $10 वाला स्लॉट एक्टिव कर लेते हो, तो जैसे मेरा ये $5 वाला स्लॉट जो है 58 टाइम रिसाइकल हुआ है, तो मुझे इसने, अगर मैं ये ना एक्टिव करता तो $10 की इनकम देनी थी। अब मैं आपको फायदा बताता हूँ कि मुझे ये वाला स्लॉट एक्टिव करने की वजह से कितना फायदा हुआ। इस स्लॉट को ओपन करिएगा। अब देखें, मैंने $10 वाला स्लॉट एक्टिव कर लिया था, मुझे फायदा हुआ। इस स्लॉट को ओपन करिएगा। अब देखें, मैंने $10 वाला स्लॉट एक्टिव कर लिया था, मुझे फायदा ये हुआ कि मुझे $580 की अर्निंग हुई। जहां मुझे जस्ट $10 की अर्निंग होनी थी, वहां मुझे $580 की अर्निंग यहां से हुई। $580 आपके पास तकरीबन राउंड अबाउट 2 लाख के करीब आपके पास बनते हैं। मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। अगर मैंने $10 वाला स्लॉट किया था एक्टिव, तो उसका फायदा यही हुआ कि भाई मुझे यहाँ से तकरीबन इसने 2 लाख की अर्निंग दी। और अगर मैं ना करता तो मुझे सिर्फ $10 आने थे, और $10 सिर्फ 3400 मैंने कमाने थे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको बड़ी इनकम कमानी है कि छोटी इनकम कमानी है, मुझे जल्दी से आप लोग बताएं। ठीक है, आपको 2 बार भाई यहाँ से इनकम आती है, ठीक है, थर्ड टाइम आपकी फ्रीज हो जाती है। तो बड़ी इनकम करने के लिए हमें क्या करना है, X3 के बाद सेकंड वाला लेवल हमें क्या करना है, एक्टिव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मुझे जल्दी से बताएं, एक्टिव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं बड़ी इनकम करना चाहता हूँ, मुझे एक्टिव करना है या नहीं करना, आप लोग बताएंगे। ओके जी, कह रहे हैं जी बड़े लेवल करेंगे तो हमें वाकई बड़ी इनकम होगी। चले जी, जबरदस्त। आप लोगों से इसलिए पूछा जाता है ताकि आप लोगों के माइंड के क्वेश्चन क्लियर हों। और अब मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया, मुझे बताएं X3 का अगर मैं स्लॉट नेक्स्ट $10 वाला एक्टिव नहीं करता, तो $5 वाला मुझे स्लॉट मैक्सिमम कितनी अर्निंग देगा, ये भी मुझे बताएं। मैं आज आपके पॉइंट्स क्लियर करूंगा, आपके माइंडसेट क्लियर करूंगा, आपको नॉलेज दूंगा। आपको पता चलेगा कि अगर मैं नेक्स्ट वाला स्लॉट एक्टिव नहीं करता, तो मुझे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। चले जी, $10 ये आपका क्लियर हो गया। अब मैं दोबारा से आ जाता हूँ अकाउंट के ऊपर। अब यहाँ पे देखें, अकाउंट के ऊपर आ जाने के बाद क्या चीज होगी, जस्ट वेट अ मिनट। अब अकाउंट के ऊपर जब मैं आऊंगा, तो इसमें ये चीज फायदा होगी कि अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज होगी आपके पास। अब मैंने जो था अपना सेकंड वाला स्लॉट जो था एक्टिव कर लिया। अब मैं कहता हूँ कि भाई मैंने सेकंड वाला स्लॉट तो एक्टिव कर लिया है सर के कहने पे, और मुझे यहाँ से अर्निंग कितनी होगी। अब मैं अपना ये वाला स्लॉट एक्टिव नहीं करता, मैंने 20 वाला स्लॉट एक्टिव नहीं करना भाई। तो मुझे नहीं करना, मैं कहता हूँ मैंने नहीं करना। तो मुझे जो $10 वाला स्लॉट है मेरे पास X3 का सेकंड वाला स्लॉट, वो मुझे ज्यादा से ज्यादा कितनी अर्निंग देगा, ये भी आप लोग मुझे बताएंगे। $10 वाला जो स्लॉट है, 20 वाला मैंने एक्टिव नहीं करना, तो $10 वाला स्लॉट मुझे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितनी अर्निंग देगा एक रिसाइकल में, जल्दी से बताएं। आप लोगों की प्रैक्टिस करवाना जरूरी है, ये आप लोगों के पॉइंट्स क्लियर करेंगी। एक रिसाइकल में आप लोगों को कितने आ जाएंगे डॉलर्स, ज्यादा से ज्यादा $20 आएंगे, कुछ कह रहे हैं जी $10 आएंगे। मैं एक रिसाइकल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 2 टाइम्स आपको इनकम रिसीव होती है एक रिसाइकल से। ओके जी, जबरदस्त। आप लोग कह रहे हैं जी $20 मुझे अर्निंग होती है। चले, अब मैं आपको बताता हूँ नुकसान और फायदा दोनों बताऊंगा। अब आपने कहा था कि सर जी मैंने ये स्लॉट एक्टिव नहीं करना। मैंने कहा भाई मैंने तो आपको कह रहा कि कर ले, आप कहते हैं मैंने नहीं करना। मैं कहता हूँ चलो ठीक है, मान लेते आप नहीं करते। फिर $10 वाला स्लॉट आपको जस्ट कितनी मैक्सिमम अर्निंग देगा, $20 की अर्निंग देगा जस्ट। उसके अलावा आपका स्लॉट हो जाएगा फ्रीज, फ्रीज स्लॉट हो जाएगा आपका।
और अगर आपने बड़ी इनकम करनी है तो ये एक्टिव करना होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे इससे बड़ी इनकम करने के लिए जब मैंने ये वाला स्लॉट एक्टिव किया तो मुझे क्या फायदा होगा। अब देखिएगा मुझे फायदा, मैं X3 के सेकंड स्लॉट को ओपन करता हूँ। अब स्लॉट्स का फायदा देखिएगा, मैंने $20 वाला स्लॉट एक्टिव कर लिया। अब मुझे देखिएगा $10 वाले स्लॉट से कितने डॉलर्स आए, $270 आए भाई। और 13 टाइम ये जो था रिसाइकल हो गया, और इसने रिसाइकल लाइफ टाइम के लिए अब होना है। ये मैंने जस्ट एक बार स्लॉट परचेज कर लिया है, इनफ है। और उसके बाद मैंने स्लॉट परचेज नहीं करना। अब ये रिसाइकल होगा लाइफ टाइम मुझे इनकम देता रहेगा। आज आपको यहाँ पे 270 नजर आ रही है, कल आपको और नजर आएगी, परसों और नजर आएगी, 1 महीने बाद और ज्यादा हो जाएगी, 2 महीने बाद और ज्यादा हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट मेरी $10 ही है, ठीक है, लेकिन अर्निंग मेरी ज्यादा होती जाएगी। क्यों? मैंने ये एक्टिव करने के साथ साथ मैंने क्या चीज की थी, मैंने इसका सेकंड थर्ड वाला जो लेवल था वो एक्टिव कर लिया था, जिस वजह से मुझे $10 वाली स्लॉट से प्रॉफिट आता गया आता गया आता गया, ठीक है। तो इसलिए मुझे अगर इस वाली स्लॉट से प्रॉफिट लाइफ टाइम के लिए लेना है, और मैं चाहता हूँ कि मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रॉफिट आए, तो मुझे इसको एक्टिवेट करना है। और मुझे अगर चाहिए कि मैं इस वाले स्टोर से बड़ी इनकम करना चाहता हूँ, तो मुझे ये वाला भी एक्टिव करना चाहिए, ताकि ये मेरा लाइफ टाइम के लिए साइकिल पे आता रहे और मुझे बड़ी बड़ी इनकम देता जाए, ठीक है। एज इट इज आपके सारे स्टोर का सिनेरियो आप लोगों के सामने ऐसे ही होता है। मैंने 160 वाली एक्टिव की, मुझे 160 2 बार रिसीव हुए भाई। 160 2 बार बात की जाए तो तकरीबन $320 बनते हैं। और 320 को अगर आज के डॉलर रेट के हिसाब से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आप लोगों के सामने कितनी डॉलर्स की इनकम बनती है आप लोग देख सकते हो। तकरीबन 1,08,800 डॉलर, 800 रुपए की अर्निंग बनती है। तो मुझे यहाँ से रिसीव हुई है भाई। इस स्लॉट को मैंने एक बार एक्टिव किया था, अब ये मेरी रिसाइकल होती रहेगी। क्यों? अब ये मुझे लाइफ टाइम के लिए $160 देती रहेगी। क्यों? बिकॉज मैंने इसका नेक्स्ट लेवल जो है वो एक्टिवेट किया हुआ है। ये लाइफ टाइम के लिए रिसाइकल 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 होती रहेगी, मुझे इनकम देती रहेगी। तो ये है आपके पास X3 का फायदा। किन किन मेंबर्स को क्लियर हो चुका है मुझे जल्दी से बता दें, ताकि फिर मैं आपको X4 की तरफ लेके चलूं। जल्दी से हैंड रेस करके बताएं किन मेंबर्स को रेडी हो चुका है, समझ आ चुकी है कि हमें बड़े स्लॉट्स क्यों करने चाहिए, बड़ी इनकम के लिए, बड़े फायदे के लिए, बड़े प्रॉफिट के लिए, ठीक है। चले जी मेंबर्स, अब बहुत ही अच्छे अंदाज में आप लोगों को बच्चों की तरह समझाऊंगा। देखिए जब बच्चों की तरह समझाऊंगा ना, तो आपकी बातें आपके माइंड में भी आएंगी, आपको क्लियर भी होगा सारा कुछ। अब मैं आपको लेके चलता हूँ X4 की तरफ। अब देखें, X4 का भी थोड़ा सा मैकेनिज्म आपके पास अर्निंग का सेम ऐसी इसी तरह है, कि अगर आपको इस वाले स्लोट से बड़ी इनकम करनी है ना, आपको ये वाले स्लोट से, तो आपको नेक्स्ट लेवल अपग्रेड करना है। अगर आपको इस स्लोट से अर्निंग करनी है तो आपको ये लेवल अपग्रेड करना है। अगर आपको इससे बड़ी इनकम करनी है आपको ये लेवल एक्टिवेट करना है। क्यों? आपने जो लेवल एक्टिवेट करना है ना, उससे पीछे वाले लेवल को आपने सिक्योर कर देना है। जब आप ये लेवल सिक्योर तो आपका तब होगा जब ये एक्टिव होगा, ठीक है। ये $5 वाला आपका लेवल सिक्योर होगा फ्रीज होने से तब होगा जब ये एक्टिव होगा। और आपका $10 वाला जो लेवल है ये एक्ट फ्रीज होने से सिक्योर तब होगा जब आपका ये एक्टिव होगा। तो ये भी लाइफ टाइम के लिए रिसाइकल पे, ये भी लाइफ टाइम के लिए रिसाइकल पे। और यहाँ पे $5 की अर्निंग थी, इन्वेस्टमेंट थी, और 30 टाइम रिसाइकल हो चुका है। और ये 10 बार, इस $10 की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट थी, 8 बार रिसाइकल हो चुका है। यहाँ पे फायदा तो सुनिएगा। अब यहाँ पे मुझे तकरीबन मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है $5, और मुझे 3 बार यहाँ से अर्निंग होनी है। 3 बार मतलब मुझे मैक्सिमम कितनी अर्निंग होनी है, $15 की अर्निंग होनी है मुझे एक रिसाइकल में। चले मैंने फिर आपको बता भी दिया है, अब मुझे आप लोग दोबारा से रिपीट करके बताएं कि हमें X4 के एक रिसाइकल से मैक्सिमम कितनी अर्निंग होती है अगर मैं नेक्स्ट वाला स्लॉट एक्टिव नहीं करता। मुझे जल्दी से बता दें कि मुझे X4 के एक रिसाइकल से, $5 वाले रिसाइकल से, स्लॉट से मुझे मैक्सिमम कितनी अर्निंग होगी, कितनी अर्निंग होगी जल्दी से बताएं, ताकि आप लोगों को पता चले कि मुझे मैंने लगाने कितने हैं और मिलने कितने हैं अगर मैं नेक्स्ट स्लॉट एक्टिव नहीं करता। चले जी, बहुत से मेंबर कह रहे हैं सर जी $15 मिलेंगे हमको जब हम यहाँ पे $5 की इन्वेस्टमेंट करेंगे और नेक्स्ट स्लॉट एक्टिव नहीं करेंगे। तो चलें, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप एक्टिव कर लेते हो नेक्स्ट स्लॉट तो उसका फायदा क्या होगा। अभी मैंने आप लोगों से इसलिए पूछा क्योंकि आप लोगों ने मुझे खुद ही बताया कि मुझे ज्यादा से ज्यादा कितनी अर्निंग होगी ये वाले स्लॉट से, $15 की अर्निंग, ठीक है। तो चले मैं आपको एक मैजिक दिखाता हूँ। भाई आपने कहा कि सर आपको $5 वाली स्लॉट से $15 की अर्निंग होगी, तो भाई यहाँ पे तो $460 शो हो रहे हैं। ये किस वजह से शो हो गए $460, क्यों हो गए, ये मुझे आप लोग बताएंगे। अब एक से मुझे तो यहाँ $15 थे, तो मुझे ये $460 कैसे अर्निंग हुई, किस वजह से हुई, मैंने ऐसा कौन सा काम किया जिस वजह से मुझे $460 की अर्निंग हो गई।
मुझे लॉजिकल यहाँ पे बताएं जल्दी से, लॉजिकल मुझे जवाब आना चाहिए कि मुझे वहां पे $460 की अर्निंग क्यों हुई, मैंने कौन सा ऐसा काम कर लिया था, या कौन सी ऐसे मैंने आगे कोई एक्टिविटी की थी जिस एक्टिविटी की वजह से मुझे फायदा हो गया। तो यहाँ पे बहुत ही इफेक्टिव जो है आंसर आया है, और मोस्ट एक्टिव मेंबर्स का, मैम जूनी का, कि सर आपने नेक्स्ट लेवल जो था वो एक्टिवेट किया था, इस वजह से आपको फायदा हुआ। तो आपको फायदे समझ आ रहे हैं, स्लॉट्स के फायदे समझ आ रहे हैं? जल्दी से मुझे बताएं। अगर तो समझ आ रहे हैं मुझे बोले यस सर, अगर नहीं आ रहे तो भी बताएं कि नो सर। जल्दी से बताएं, स्लॉट्स के फायदे समझ आ रहे हैं कि एक्टिवेट करने से कितना फायदा होता है और एक्टिवेट ना करने से कितना फायदा होता है और नुकसान क्या होता है, ठीक है। अब ये स्लॉट्स के फायदे हैं। अब ये मैं अभी आपको छोटे छोटे फायदे बता रहा हूँ, 5-5 स्लॉट्स के, 10-10 स्लॉट्स के फायदे बता रहा हूँ। अभी तो जब आपने 80 स्लॉट पे, 80 वाली स्लॉट पे, 160 वाली स्लॉट पे जाना है तो फिर आपको बड़ी इनकम, बड़ा पैसा होगा। अब यही देखें, इसीलिए मैंने आपको बताया कि जब आपने अगर इस स्टोर से ज्यादा पैसा कमाना है तो इसको एक्टिव करना है, इससे पैसा कमाना है तो इसको एक्टिव करना है, इससे पैसा कमाना है तो इसको एक्टिव करना है, ठीक है। तो ज्यादा स्लोट्स करने हैं हमने बड़े फायदे के लिए और अपने लिए ही करने हैं। चलें, अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक्स 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 की तरफ और एक्स गोल्ड की तरफ। अब एक्स 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 में क्या चीज फायदा होता है, अब ये देखें, मेरी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितनी थी, जस्ट मेरी $8 की इन्वेस्टमेंट कितनी बार रिसाइकल हो चुका है, 2 बार रिसाइकल हो चुका है। और यहाँ पे एक्स एक्स की स्टोर को देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, फोकस कर सकते हो कि यहाँ पे मुझे $8 की यहाँ पे मेरी इन्वेस्टमेंट थी और $92.8 मुझे यहाँ से अर्निंग हुई हुई है। 2 बार ये रिसाइकल हो चुका है। अब ये रिसाइकल हुआ कैसे है, इसकी वजह क्या है, ये वजह मुझे आप बताएंगे कि ये मेरा रिसाइकल हुआ क्यों है। मतलब कि आप तो कहते हैं कि सर आपका स्टोर फ्रीज हो जाता है, तो ये मेरा 2 बार रिसाइकल क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, मैंने कौन सी ऐसी एक्टिविटी की है कि जिस वजह से मेरा ये रिसाइकल पे आ गया और ये रिसाइकल होता गया। मुझे ऑथेंटिक जवाब मिलना चाहिए। देखिए, आज आप लोगों का इम्तिहान है कि ये मेरा 2 बार रिसाइकल क्यों हुआ, क्योंकि आपने लेवल सेकंड एक्टिव किया है। अच्छा जी, लेवल सेकंड एक्टिव किया है, अच्छा। अच्छा, वाकई सच्ची बात है, झूठ तो नहीं है। देखिए, मुझे मेरे पॉइंट्स आप लोगों ने क्लियर करने हैं। ऐसी बात है, वाकई ही है, आप लोग कह रहे हैं, मानना पड़ेगा। चले चेक कर लेते हैं कि ऐसा है भी है कि नहीं है। चले, मैं चेक कर लेता हूँ। अब आपने कहा कि सर आपका ये 2 बार साइकिल इस वजह से हुआ है कि आपने नेक्स्ट लेवल अपग्रेड किया है, तो मैं देख लेता हूँ। अब मैं नेक्स्ट लेवल देख लेता हूँ क्या मैंने एक्टिवेट किया हुआ है। अरे वाह, ये तो वाकई ही मैंने एक्टिवेट किया हुआ है। इसका मतलब क्या आप लोग सही कह रहे हैं और आप लोग सच बोल रहे हैं कि वाकई सर आपका 2 रिसाइकल पे आया है इसी वजह से, क्योंकि आपने ये लेवल एक्टिवेट किया था, ठीक है। अगर मैं ये लेवल एक्टिवेट नहीं करता, इन केस मैं लेवल एक्टिवेट नहीं करता, तो ये मेरा स्लॉट कभी भी 2 बार रिसाइकल होता कि नहीं होता, ये मुझे जल्दी से बताएं। मुझे बताएं, अगर मैं सेकंड लेवल अपग्रेड नहीं करता तो क्या मेरा स्लॉट 2 बार एक्टिव होता, मेरा 2 बार रिसाइकल पे होता? जल्दी बताएं मुझे। अगर होता है तो बताएं। जिसका मुझे अच्छा जवाब लगेगा ना उसको मैं अप्रिशिएट करूंगा। जिसका मुझे अच्छा जवाब लगेगा उसको मैं अप्रिशिएट करूंगा, मैं उसका नाम लेके अप्रिशिएट करूंगा, जिसका मुझे वाकई सही जवाब मिलेगा। चले, मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों ने सही जवाब देना ही नहीं है। सारे नो नो बोली जा रहे हैं, सही जवाब मुझे कोई भी नहीं दे रहा। मुझे जल्दी से बताएं कौन मुझे सही जवाब देगा। सारे नो बोलते जा रहे हैं, सब नो बोलते जा रहे हैं। सर, सब देखे, सारे के सारे नो बोलते जा रहे हैं कि सर नहीं, सर नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। बिल्कुल, चले। इसका मतलब कि सारे ही माशाल्लाह से एक्टिव बैठे हुए हैं और सारे ही कहते हैं कि सर हमारा नेम लेके हमें अप्रिशिएट करें, ठीक है। अब माशाल्लाह से आप लोग तो शहजादे हैं, माशाल्लाह से सारी चीजें आप लोगों को पता है, ठीक है। तो ये देखिए, हम मैं आपके पॉइंट्स क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको फ्लोट का फायदा पता चले। एक्टिवेट करने से आपको कितना फायदा होगा, एक्टिवेट ना करने से आपको कितना फायदा होगा, नेक्स्ट लेवल से आपको क्या चीजें फायदा होंगी, क्या फायदा होगा, किस तरीके से होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, हर इंसान अपना फायदा सोचता है और हमें अपना फायदा सोचना चाहिए, तो हमें फायदे के लिए ज्यादा इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको ये थोड़ी सी चीजें बताई हैं। अब मैं एक्स एक्स गोल्ड का बता दूं, एक्स गोल्ड का भी एक्स एक्स की तरह सेम मैकेनिज्म है, ये भी नेक्स्ट लेवल अपग्रेड करेंगे तो आपको यहाँ पे अर्निंग होती है, रिसाइकल पे आपका सिस्टम आ जाता है और लाइफ टाइम के लिए रिसाइकल होता रहता है। एक्स कोर के आपके पास मौजूद है, एक्स कोर का भी सेम मैकेनिज्म है, सेम प्रोसीजर है। आप